ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 106 से 107 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है चिदाकाश के स्वरूप का प्रतिपादन तथा जगत की चिदाकाश रूपता का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ब्रह्मन चेतन आकाश रूप जो पर ब्रह्म है वह कैसा है? यह कृपया पूर्वक फिर बताइए। आपके मुखारबिंद से इस अमृतमय उपदेश को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। किस तरह से श्री रामचंद्र जी ने विनम्रतापूर्वक दोबारा से बोला कि मुझे इसकी आप उपदेश सुनाते ही जाइए, क्योंकि मुझे बार बार आप उपदेश दे रहे हो लेकिन मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। अरे भगवान, बहुत बढ़िया भगवान, बहुत अच्छा। एक मैं कहूँगा कि श्री रामचंद्र जी वैसे तो आत्मज्ञानी थे ही, लेकिन नहीं, उन्होंने जिज्ञासु की तरह फिर बोला कि भगवान दोबारा से फिर बताइए। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जैसे समान रूप रंग वाले दो जुड़वे भाइयों के व्यवहार के लिए दो पृथक नाम रखे जाते हैं, वैसे ही अखंड सच्चिदानंद घन स्फटिक अर्थात सीसा शिला में प्रतिबिंबित की भांति स्थित हुए जो दो प्रपंच हैं, उनके व्यवहार के लिए दो नाम रख दिए गए हैं। जागृत और स्वप्न। जैसे दो जलों में भेद नहीं होता, उसी प्रकार इस जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में भी वास्तविक भेद नहीं है, क्योंकि वे दोनों ही एक निर्मल चिन्मात्र आकाश रूप ही हैं, जिसमें सब कुछ लीन होता है, जिससे सबका प्रादुर्भाव होता है, जो सर्वरूप है और जो सब और व्याप्त है, जो नित्य सर्वमय है। उस पर ब्रह्म परमात्मा को ही चेतन आकाश या चिदाकाश कहते हैं। स्वर्ग में, भूतल में, बाहर भीतर तथा दूसरे में जो सम नामक ज्योति स्वरूप परम तत्व प्रकाशित हो रहा है, वह चिदाकाश कहलाता है। संपूर्ण विश्व जिसका अंग है, जिस नित्य सर्वव्यापी परमात्मा में यह मूर्त और अमूर्त जगत उसी तरह प्रकट हैं जैसे मजबूत तांगे में माला, उसी को चिदाकाश कहते हैं। सुषुप्ति और प्रलय रूप निद्रा की निवृत्ति होने पर जिससे विश्व प्रकट होता है और जिसकी विक्षेप शक्ति के शांत होने पर उसका लय हो जाता है, उस पर ब्रह्म परमात्मा को चिदाकाश कहते हैं। जिसके उन्मेष और निमेष से अर्थात पलकों के उठाने और गिराने से जगत की सत्ता के लय और उदय होते हैं, जो स्वानुभव रूप होकर अपने हृदय में स्थित है, उसे चेतनाकाश समझना चाहिए। श्रुति ने यह नहीं इस प्रकार निषेध मुख से सबका निराकरण करके, जिसे उस निषेध की अवधि बताकर उसके तटस्थ लक्षण का सर्वथा निर्णय कर दिया है, तथा जो सदा सब कुछ होकर भी वस्तुतः कुछ नहीं है, वह सर्वाधार परमात्मा चिदाकाश कहलाता है। बाह्य और अभ्यंतर विषयों से युक्त इस तरह दृष्टिगोचर होने वाला यह सारा विश्व जैसा है, उसी रूप में चेतनाकाश में ही है। अतः इंद्रियों से विषयों का अनुभव करते हुए भी अंतःकरण को वासना शून्य रखकर तत्व ज्ञान द्वारा शुद्ध बुद्ध एकमात्र चिन्ह सच्चिद आनंद घन स्वरूप ही सुषुप्ति की भांति स्थित रहना चाहिए। वासना शून्य शांतचित हो जीवित रहते हुए ही पाषाण के समान मौन धारण कर सच्चिदानंद घन परमात्मा में निमग्न रहते हुए ही बोलना, चलना और खाना पीना चाहिए। पृथ्वी आदि से रहित जो स्वप्न जगत हैं और पृथ्वी आदि से युक्त जो जागृत काल का जगत है, ये दोनों ही प्रकार के जगत चिदाकाश रूप हैं। जैसे स्वप्न और अवस्था आदि अवस्थाओं में केवल चिन्मय मणि अर्थात आत्मा ही विभिन्न वस्तुओं के रूप में भाषित होती है, उसी प्रकार इस जगत कालिक दृश्य प्रपंच के रूप में केवल चिदाकाश ही स्फुरित हो रहा है। इस चिदाकाश का जो स्वानु भैवक्य गम निराकार रूप है, वही भूतल आदि के रूप से दृश्य नाम आदि नाम धारण करके प्रतीति का विषय हो रहा है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।